कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर मन में सच्ची लगन हो तो सेवा बोझ नहीं बनती। इसी बात को सच कर दिखा है अशोकनगर जनपद पंचायत की ग्राम खेजरा हाट की श्रीराम गौशाला ने, जो आजकल के दौर में एक आदर्श उदाहरण बनकर उभरी है। दरअसल ग्राम पंचायत खेजरा हाट की श्रीराम गौशाला, जहां पर निराश्रित गायों की सेवा बिना किसी दिखावे की जा रही है। यहां की गौशाला संचालक पप्पू सिंह रघुवंशी का कहना है कि मन में सच्ची लगन हो तो सेवा बोझ नहीं बनती, और यही भावना लेकर उन्होंने 3 साल पहले गौ सेवा समूह के माध्यम से श्रीराम गौशाला की स्थापना की थी। गौशाला में वर्तमान में 180 गायें हैं और शासन से उन्हें प्रति गाय 20 रुपए प्रतिदिन खुराक के लिए अनुदान मिलता है, लेकिन गौशाला के लिए जमीन की समस्या बनी हुई है। पप्पू सिंह बताते हैं कि नियम अनुसार एक गौशाला के लिए 2 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाती है, लेकिन उनकी गौशाला में 180 गायों के लिए पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके लिए उन्होंने तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने चरनोई की भूमि से कब्जा हटाने की मांग की है, ताकि गौशाला की गायों के लिए हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था हो सकती है। बता दें कि गौशाला का संचालन पूरी तरह से लोगों के सहयोग और शासन के अनुदान से होता है। पप्पू सिंह का मानना है कि इस कार्य को बिना किसी प्रचार प्रसार के चलाना सेवा का सबसे सच्चा रूप है। ये जो श्री राम गौशाला है, इसके आप कौन हैं? संचालक। यहाँ कितनी गाय हैं? 180 गाय। 180 गाय। तो ये 180 गाय मतलब सड़क पे नहीं दिखती? नहीं, बिल्कुल। ये तो एक अच्छी बात है। तो यहाँ इनका लालन पालन किस तरह से करते हैं आप? शासन से अनुदान मिलता है 20 रुपये पर गाय पर डे के हिसाब से, बाकी से हम जेब से लगाते हैं। तो कुछ इसमें हमारे परिवार वाले भी भूसा वगैरह सहयोग कर देते हैं। महीने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है? महीने में इसमें कम से कम 1.25 लाख रुपये खर्चा आता है सर। तो ये फिर कैसे मेंटेनेंस रखते हैं आप? अब पैसा भूसा हमारा हो जाता है घर का 30-40 हज़ार रुपये का, 10-5 हज़ार 15 हज़ार नकद लग जाते हैं, वही शासन अनुदान से पूर्ति करते रहते हैं। तो इसके लिए आपको अवार्ड नहीं दिया गया? यहाँ इतनी अच्छी आपने सुविधाएं। अवार्ड नहीं दिया गया। हमने ऐसा कभी ऐसा प्रचार नहीं किया कि हम ऐसा कोई परोपकार का काम कर रहे हैं। हमने कुछ बताना भी नहीं चाहा किसी को आज तक। कब से चला रहा है भाई साहब आप? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो। कौन सी पंचायत है जी? खेजरा हाट है। खेजरा हाट में स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो ये जैसे चारागाह वगैरह बनी हुई है, आपका कुल इसकी भूमि कितनी है? भूमि तो सर इसकी है पूरा एक रकबा 35 बीघा का नंबर है, सास की है, जिस पर कब्जा है सर, अभी छूटा नहीं है। तो अतिक्रमण है। तो इसके लिए आपने शासन को लिख के? सर हमने तहसीलदार साहब भी आए थे। हाँ। तो ये थोड़ी सी ये दे गए, थोड़ी सी बता गए कि यहाँ तक आप कब्जा कर लो, लेकिन वो और दूसरे वालों को कब्जा नहीं छुड़ाया। कितने नंबर में है जी कब्जा? सर क्रमांक 36/2, 7 हेक्टेयर रकबा है सास की, जिसमें पीछे भी कब्जा है और आगे भी कब्जा है। अतिक्रमण होगा लगभग जी 35 बीघा। 35 बीघा। तो ये जो चरगाह कितने में बना रखी है आप? अभी 1 हेक्टेयर में है सर। 1 हेक्टेयर में। तो इनको पूर्ति हो जाती गौ माता को? पूरी का उपाय सर 2 हेक्टेयर में तो शासन से अलाउ ही है। हम्म। तो 2 हेक्टेयर में भी साहब 100 गाय की व्यवस्था हो पाएगी। तो 180 हमारे पास है, तो 1 हेक्टेयर में करीब 50-60 गाय व्यवस्था कर पाते हैं हरे चारे की। तो बाकी सबको भूसा खिला रहे हैं बेचारों। कौन कौन लोग कब्जा कर रहे हैं भाई साहब? एक तो सपेरा है, गुड्डी बाई सपेरा काखिली की, एक अवराज बहादुर काखिल सपेरा है, और ये 3-4 लोग, मैं मूलचंद, ग्यारसा, पप्पू और एक और क्या नाम उसका, 4 भाई ढीमर हैं, भाईपुर के हैं, जो पूरे अतिक्रमण कर रहा पूरे ग्राम पंचायत से बाहर के। पीछे वाले एक प्रवेश रघुवंशी खैरा हाट के हैं, पीछे वो करे हैं। नहीं तो उनको आपने बोला नहीं है, सरपंच के थ्रू बुलवाया नहीं कि भैया ये गौशाला की जमीन तो खाली नहीं करो? छोड़ा साहब, सरपंच कौन मानता है इस तारीख में। तो आपने शिकायत तो करी हुई तहसीलदार? हाँ करी ना, वो आए थे ना, तो जो जहाँ तक छुड़वा गए थे थोड़ी सी आधी इसमें से, इस पट्टी में से। तो वे बोले साहब क्या अगर ले तो पूरी ले, उनकी भी ले, हमारी क्यों छुड़ा रहे हो? उसके बाद हम फिर नहीं आ पाए।